प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, कोई बर्तन जो है, एक बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक अर्धगोला बना लिया जिसके ऊपर इसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया। इसके ऊपर एक खोखला बेलन बना दिया, अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो हमारे पास व्यास दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। 14 अर्धगोले का व्यास 7 नहीं है। अर्धगोले का जो व्यास है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आपने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो बात की जा रही है, अर्धगोला भी हमारा खोखला है और बेलन भी खोखला है। खोखले का मतलब है कि इसके ऊपर से मान लेते हैं कि बेलन जो है वो ड्रम के आकार का है। तो ड्रम में ना इसमें दोनों ऊपर भी ढक्कन नहीं है और नीचे भी ढक्कन नहीं है क्योंकि ये खोखला है। और खोखले बेलन का जो हमारे पास क्षेत्रफल रहता है वहाँ पे हमारा क्षेत्रफल लगता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, गोला भी खोखला है, इसका मतलब यहाँ जो ये वृत्त वाला भाग है ये खाली है, यहाँ पे कोई ढक्कन या कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो ये भी खोखला हमारे पास अर्धगोला है। तो खोखले अर्धगोले का जो क्षेत्रफल रहेगा वो भी हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, गोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। तो यहाँ पर हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बर्तन का अगर हमने संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें अर्धगोले का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और बेलन का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। फिर हम इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास इस बर्तन का पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये दोनों ही खोखले हैं तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बात की जा रही है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या एक जैसी ही रहेगी क्योंकि इसके अर्धगोले के ऊपर ही बेलन को अध्यारोपित किया गया है। तो यहाँ पर जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतनी ही बेलन की त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले का जो व्यास हमारे पास दिया है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास का जो आधा रहता है वो हमारे पास त्रिज्या होती है। तो 14 का सेंटीमीटर का जब आधा करेंगे तो हमारे पास जो इसकी त्रिज्या आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ही बेलन की त्रिज्या रहेगी। तो पहली लाइन हमने लिख ली कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात करते हैं बेलन की ऊंचाई की। तो बेलन की ऊंचाई क्या रहेगी, अगर पूरे पात्र की जो ऊंचाई है, पूरे बर्तन की जो ऊंचाई अगर 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ नीचे भी 7 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये 13 में से हम जब 7 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर बचेगी बेलन की ऊंचाई, क्योंकि 7 सेंटीमीटर नीचे भी अर्धगोले की त्रिज्या रहेगी। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है अर्धगोले की। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या को हमें पूरे पात्र में से घटाना पड़ेगा तो हमें बेलन की ऊंचाई का पता लग जाएगा। तो बेलन की जो ऊंचाई रहेगी वो 13 में से 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसको घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अर्धगोले की त्रिज्या मैंने अभी बताया कि इसके अर्धगोले की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है। अब बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा प्लस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है हमारे पास सूत्र से वो है 2πRh प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास रहता है वो है 2πr²।
फिर हमने क्या करना है, 2 गुणा पाई का मान हमारे पास 22/7 रहता है, गुणा त्रिज्या हमारे पास 7 दी गई है, 7 भर दी, और बेलन की जो ऊंचाई है वो 6 भर दी, गुणा 6 जमा 2 गुणा 22/7, फिर से पाई का मान 22/7 रख दिया, और गुणा आर का वर्ग, मतलब त्रिज्या हमारे पास 7 है तो उसका हमने 7 का वर्ग कर दिया। 7 में से 7 कट गया, फिर यहाँ हमारे पास 2 गुणा 22 गुणा 6 बचा, प्लस यहाँ से भी 7 से 7 कटा तो यहाँ हमारे पास 2 गुणा 22 गुणा 7 बचा। 2 गुणा 22 को जब हम करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44 गुणा 6 प्लस यहाँ से भी 44 गुणा 7, 44 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 44 बार रख लिया, तो अंदर हमारे पास 6 बचेगा, प्लस यहाँ से 7 बचेगा, 6 बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, और प्लस का 6 और 7 हमारे पास 13 हो जाएगा। फिर हम 44 को 13 से जब गुणा करेंगे हमारे पास यहाँ से 572 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। अतः इस प्रकार हमारे पास यहाँ अतः इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो हमारे पास 572 सेंटीमीटर वर्ग है। तो ये इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 2 रहता है, इसको भी आप अच्छे से समझ लें और नोट कर लें। धन्यवाद।